अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास किस तरह बनती है। हमने पिछली दो वीडियोस पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई थी कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक वीडियो पे बनाया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम किस तरह बनता है, और सेकंड वीडियो में हमने बताया था कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में हम एक से ज़्यादा क्लासेस को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पहला प्रोग्राम बनाया था उसमें सिर्फ हमने एक क्लास को एक्सटेंड किया था, जबकि हमने जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास का दूसरा प्रोग्राम बनाया तो उसमें हमने दो क्लासेस को एक्सटेंड किया, जिसका हमने नाम ही एब्स्ट्रैक्ट मल्टीपल क्लास रखा था, जैसे कि आप सामने देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ, तो मैंने नॉन एब्स्ट्रैक्ट के नाम से एक क्लास बनाई है, जैसा कि ये आपको इस सामने नज़र आ रही होगी। इस पे क्लिक करूँगा और इसको ओपन करता हूँ। तो जब मैंने इसको ओपन किया तो पैकेज एब्स्ट्रैक्शन और पब्लिक क्लास एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ पे फ्रेंड मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे वही एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो मैंने बनाई थी जिसपे मैंने एक क्लास को एक्सटेंड किया था, उसी को कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर दूँगा, और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होंगी, कुछ चेंजेस होगी, और फिर हमारी एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। अगर मैं कॉपी नहीं करता हूँ, पेस्ट नहीं करता हूँ और कोडिंग करके ये प्रोग्राम कंप्लीट करता हूँ तो बहुत टाइम हो लग जाएगा। इससे बेहतर कि टाइम सेव हो जाए हमारा, इसके लिए हम कॉपी पेस्ट करेंगे। तो प्रोजेक्ट पे मैं जाता हूँ और प्रोजेक्ट पे जाकर ये जो बाइक के नाम से मैंने क्लास बनाई है, ये वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसपे मैंने एक क्लास को एक्सटेंड किया है। और इस पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ ओपन का ऑप्शन आता है। इस ओपन के ऑप्शन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक लिखा हुआ है, यहाँ से मैं कॉपी करना शुरू करता हूँ और एंड तक कॉपी करता हूँ कंट्रोल C प्रेस करके मैंने इसको कॉपी कर लिया। और जो मैं नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई है वहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे भी इसको पेस्ट करने के बाद अब मैंने करना क्या है, अब यहाँ पे मैं जो है चेंजेस करूँगा। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बाइक के नाम से है इसका नाम थोड़ा चेंज कर दूँगा। यहाँ मैं कर दूँगा बाइक्स। और इसके बाद फ्रेंड क्या करूँगा कि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना रहेगा, इसको ये यहाँ इस बाइक की पैरेंथेसिस के अंदर मैं कुछ और एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो ऐसी क्लास ऐसा फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से बनाया जाए वो कंस्ट्रक्टर है। तो यहाँ मैं बनाऊँगा, मैं लिखूँगा बाइक्स, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन को ओपन एंड क्लोज कर दूँगा। और यहाँ पे आएंगी पैरेंथेसिस आएंगी, डबल स्मॉल पैरेंथेसिस, ओपन एंड क्लोज। और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइक्स से बाइक्स कर्ली ब्रेसेस ओपन, और यहाँ पे लिखेंगे system.out.println out.println। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन, डबल कोटेशन ओपन, और यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स फंक्शन में हमने लिखनी है वो लिख देते हैं। हम लिखते हैं यहाँ पे क्रिएटेड बाइक। इसके बाद फ्रेंड एक और फंक्शन हम बनाएंगे
जो कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, और वो बनेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास की पैरेंथेसिस के अंदर ही, क्योंकि जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन होता है उस फंक्शन में एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ आता है। जैसा कि ये एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन नहीं है, इसलिए इसके साथ बाइक्स के साथ एब्स्ट्रैक्ट हमने नहीं लिखा। इसी तरह हम एक और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे, नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाएंगे। वो बनेगा वाइट नाम से, और वाइट के बाद हम उसका नाम रख देते हैं चेंज रख देते हैं, और पैरेंथेसिस ओपन कर देते हैं, और यहाँ से फिर हम कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम दोबारा कोई स्टेटमेंट प्रिंट करा देंगे। यहाँ पे मैं system.out.println क्रिएटेड बाइक को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं कोई स्टेटमेंट लिख देता हूँ, जो आप चाहें लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ गेयर ड्राइविंग सेफली। ठीक है फ्रेंड, ये करने के बाद अब हमने करना क्या है, यहाँ पे फ्रेंड इसको हम रिमूव। अब हमने देखें, हमने क्या दो ऐसे नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बनाए हैं, एक चेंज के नाम से बनाया है और एक बाइक्स के नाम से बनाया है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जब आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर मैंने आपको बता दिया कि क्या होता है। कंस्ट्रक्टर वो होता है, यानी कि वो फंक्शन जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नाम से बने, वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है। और कंस्ट्रक्टर में वाइड वर्ड नहीं यूज़ होता है। देखिए यहाँ वाइड लिखा हुआ नहीं है, बाइक से पहले वाइड नहीं लिखा हुआ, तो वाइड नहीं यूज़ होता। और दूसरी बात, कंस्ट्रक्टर के जो पैरेंथेसिस होते हैं उनके अंदर पैरामीटर्स नहीं लिखे जाते। ये भी याद रखना, ये जो पैरेंथेसिस है ना, दो स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, इसके अंदर पैरामीटर्स नहीं लिखे जाते। तो ये चीज़ याद रखना। एक तो कंस्ट्रक्टर में वाइड वर्ड नहीं यूज़ होता, दूसरा उसके पैरेंथेसिस में कुछ लिखा नहीं जाता, यानी कि फॉर्मल पैरामीटर नहीं लिखे जाते। अब फ्रेंड इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये एरर क्यों दे रहा है, क्या वजह है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एरर ये इसलिए दे रहा है क्योंकि क्लास एब्स्ट्रैक्शन जो कि ना पैकेज है उसमें उसको हम एक्सटेंड करा रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास से, जिसका नाम है बाइक्स। ठीक है फ्रेंड, यहाँ बाइक नहीं बाइक्स। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन जो क्लास है, जो पैकेज है, इसमें हम पहले से एक क्लास को एक्सटेंड करा चुके हैं, और यानी कि एक ऐसी क्लास है जो इस पैकेज में ही मौजूद है, उसमें हम इस एब्स्ट्रैक्शन को एक्सटेंड करा चुके हैं। और वो कौन सी क्लास है, वो क्लास ये बाइक क्लास है, ये देख सकते हैं आप। तो ये बाइक क्लास भी किस पैकेज के अंदर बनी हुई है, ये भी पैकेज एब्स्ट्रैक्शन के अंदर बनी हुई है, या हम ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्शन को एक बाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से एक्सटेंड करा चुके हैं, तो अब दोबारा हम एक्सटेंड नहीं करा सकते। ठीक है, जब पैकेज के अंदर जो पैकेज जिस नाम से, जैसे यहाँ एब्स्ट्रैक्शन के नाम से, जब एब्स्ट्रैक्शन के नाम से कोई पैकेज बना हो और उसमें आप मेन क्लास बनाए, और अगर आप मेन क्लास के अंदर यानी कि जो फर्स्ट क्लास उस पैकेज की बनाए, उसके अंदर अगर आप एब्स्ट्रैक्शन को किसी क्लास से एक्सटेंड करा देते हैं, तो उसके बाद आप एब्स्ट्रैक्शन को एक्सटेंड नहीं करा सकते जितनी भी आप आगे क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये एरर दे रहा है। तो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्शन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक न्यू क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ न्यू क्लास ले लेता हूँ, मैं लिखता हूँ होंडा के नाम से मैंने एक न्यू, या आप लिख दो यूनिक
या आप लिख दो ऑटो, ठीक है, जो आपका दिल चाहे वो नाम लिख दो। ऑटो लिख दिया मैंने। अब देखिए ये एरर रिमूव हो गया है। अब क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे देखिए यहाँ भी मैंने ड्राइविंग सेवली और यहाँ ड्राइव सेवली, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे अब हमने ऑटो लिख दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ पे जो है क्लास को एक्सटेंड भी करा दिया। जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास थी, जो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया एक ऑटो क्लास को बाइक क्लास में एक्सटेंड करा के उसको हमने डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी कह सकते हैं आप इसको, फंक्शनल एब्स्ट्रैक्ट भी कह सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्ट बनाएंगे या ऑब्जेक्ट एब्स्ट्रैक्शन बनाएंगे जो कि मेन फंक्शन के अंदर बनता है। तो फ्रेंड यहाँ बाइक के नाम से देखें, ये बाइक के नाम से जो है वो हमने क्लास बनाई है, बल्कि नहीं ये नहीं है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ये एक अलग है। हाँ यहाँ पे ये देखें नॉन एब्स्ट्रैक्ट, एक हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट के नाम से फ्रेंड एक क्लास बनाई है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फ्रेंड, सिंपली हम जो है जिस तरह स्कैनर का प्रोसेस होता था, स्कैनर के लिए जो हम स्टेप्स करते थे, इसी तरह यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल करने के लिए करेंगे। सबसे पहले तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए वेरिएबल लूँगा। इसके लिए मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का नेम लिखूँगा जो कि मेरे पास है बाइक्स। ये देखें बाइक्स, ये बाइक्स पे नेम यहाँ लिखूँगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उससे पहले, वो लिखने से पहले मैं यहाँ मेन फंक्शन के लिए जो हम लिखते हैं, मेन फंक्शन बनाने के लिए मेन फंक्शन के लिए जो हम लाइन लिखते हैं वो होता है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फ्रेंड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन ARGS मीन्स आर्ग्यूमेंट्स, और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन। तो मेन फंक्शन की जो निशानी होती है वो यही होती है कि यहाँ हम ये लाइन लिखते हैं, इसलिए हम इसको मेन फंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे मैं जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिक्लेयर करने के लिए और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए वेरिएबल लेने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मेन फंक्शन में जब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मैं कॉल करूँगा तो उस कॉल करने के लिए जो मेथड है वो हम करेंगे। तो फ्रेंड यहाँ देखें कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सबसे पहले तो मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यहाँ नाम लिख दूँगा। मैं यहाँ सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए वेरिएबल लूँगा। तो मैं यहाँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास का सबसे पहले नाम लिखता हूँ बाइक्स। बाइक्स लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए वेरिएबल लूँगा। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, मैं ले लूँगा बुक। बुक मैंने वेरिएबल ले लिया, आप बी ले लें, ए ले लें, सी ले लें या कोई वर्ड ले लें, आपकी मर्ज़ी। अब यहाँ पे मैं इज़ इक्वल टू डाल दूँगा और इज़ इक्वल टू डालने के बाद फ्रेंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे जैसा कि हम लिखते थे वहाँ न्यू स्केलर, यहाँ हम लिखेंगे न्यू और उसके बाद उस क्लास का नाम लिखेंगे जो हमने एक्सटेंड कराई है। और वो क्लास हमारे पास क्या है फ्रेंड, वो क्लास हमारे पास है ऑटो। तो यहाँ मैं ऑटो लिख देता हूँ। ऑटो लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ पे हम जो कि पैरेंथेसिस को ओपन कर देते हैं और पैरेंथेसिस ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं कर्ली सेमीकोलन डाल देता हूँ। और फ्रेंड अब हमने क्या करना है कि हमने अब जो है जैसा कि हमने बुक डॉट, अब हमने एक क्लास एक्सटेंड कराई थी तो उसके लिए हमने एक क्लास एक्सटेंड कराई तो इसलिए हमने लिख दिया ये ऑटो। और हमने वेरिएबल ले लिया एब्स्ट्रैक्ट क्लास के लिए जो कि बुक है, और इस न्यू के आगे हमने वो क्लास लिखी जो हमने एक्सटेंड कराई थी। अब फ्रेंड क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं लिखूँगा बुक। अब मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँगा जो कि है बुक,
और डॉट डालूँगा। डॉट डालने के बाद उन तमाम फंक्शंस के नाम लिख दूँगा जो मैंने यहाँ बनाए हैं। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन भी आता है उनमें और दूसरे भी आते हैं। सबसे पहले ये चेंज वाला फंक्शन है, मैं इसका कर देता हूँ। उसके बाद फिर मैं बुक लिखूँगा। बुक लिखने के बाद डॉट, और उसके बाद हमने फ्रेंड एक फंक्शन बनाया था रन का फंक्शन बनाया था, उसको मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे दोबारा बुक लिखूँगा, और बुक लिखने के बाद 3 फंक्शन टोटल हमने बनाए हैं, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम उस तीनों फंक्शन को कॉल कर लें मेन फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं तीसरा जो हमने फंक्शन बनाया था वो बनाया था फ्रेंड चेंज का था एक, बाइक्स के नाम से हमने बनाया था। तो बाइक्स के नाम से हमने बनाया था। तो बाइक्स के नाम से जो हमने फंक्शन बनाया है, बल्कि देख लेते हैं किस नाम से हमने फंक्शन बनाया। बाइक्स के नाम से ये कंस्ट्रक्टर है, ये इसको आप ना लिखें तो भी बेहतर है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर को यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेंड यहाँ देखिए, हमने जो कंस्ट्रक्टर को के अलावा जो हमने 2 फंक्शन बनाए थे उनको यहाँ कॉल कर लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला जो था हमारे पास एक चेंज फंक्शन था जो कि नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था, और एक हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन था जो कि रन के नाम से था। अभी मैंने प्रोग्राम बना लिया है। यहाँ पे फ्रेंड यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है। मिस्टेक ये आ रही है कि इसका जो कर्ली ब्रेसिस है क्लोज वाला, वो हमने यहाँ नहीं लगाया, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं फ्रेंड। तो देख लें ये प्रोग्राम बना हुआ है नॉन एब्स्ट्रैक्ट का। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है फ्रेंड, इसको हमने नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्यों नाम दिया, और मैंने आपको क्यों कहा कि मैं आज इस वीडियो में नॉन एब्स्ट्रैक्ट का प्रोग्राम बनाऊंगा। फ्रेंड, इसकी मेन वजह यह है कि यहाँ जिस प्रोग्राम में नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद हो, जैसा कि यहाँ बाइक्स फंक्शन एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है ये कंस्ट्रक्टर, लेकिन ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट है क्योंकि बाइक से पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ। इसी तरह ये जो फंक्शन है फ्रेंड, ये वाला वाइट चेंज, ये वाला फंक्शन, ये भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट है। क्यों, कैसे पता चला? क्योंकि इस वाइट से पहले एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है। तो यहाँ ऐसा प्रोग्राम जिसमें नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद हो, वो प्रोग्राम हमारे पास नॉन एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम कहलाएगा। और नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन जो है वो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम एसेंशियल इंफॉर्मेशन, एसेंशियल डिटेल्स रखते हैं, जो कि ज़रूरी डिटेल्स होती हैं यूज़र के लिए। जबकि नॉन एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम में हम जो है वो इन एसेंशियल डिटेल्स लिखते हैं, जो गैर ज़रूरी डिटेल्स जो होती है वो हम रखते हैं। तो यहाँ इन एसेंशियल डिटेल्स हम किस में रखते हैं? नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस जो बनाते हैं उसमें रखते हैं। तो यहाँ नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हैं, तो जहाँ नॉन एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस हो वो प्रोग्राम नॉन एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम कहलाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। तो यहाँ पे ये जो है जो क्लास थी वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट के नाम से बनी हुई थी। तो मैं प्रोजेक्ट पे जाता हूँ और नॉन एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है उसको देखता हूँ कहाँ पे। यहाँ पे फ्रेंड इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, और राइट क्लिक करने के बाद रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो जब भी मैं रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देख लें कि आउटपुट आ जाएगा। ये देखें, ये तीनों आ गया, क्रिएटेड बाइक, ड्राइविंग सेफली, ड्राइव सेफली। तो ये तीनों हमारे पास प्रिंट हो गए। बाइक क्रिएट हो रही है, अब क्रिएटेड बाइक, ठीक है, ड्राइविंग सेफली, ड्राइव करो सेफ तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास फ्रेंड आ गई नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड में, आउटपुट आ गया, ये देख लें। तो इस तरीके से आज मैंने आपको बताया कि किस तरह हम नॉन एब्स्ट्रैक्ट का प्रोग्राम इजीली बना सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर को लिखने की ज़रूरत नहीं होती मेन फंक्शन में, कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो बेसिकली फ्रेंड जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो
एब्स्ट्रैक्ट क्लास के नेम से ही बना होता है। तो जब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को कॉल कर देते हैं तो फिर कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोई नीड नहीं होती। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये समझ आ गया होगा। ये देखें, यहाँ से ये प्रोग्राम में दोबारा दिखा दूँ, शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पे ये एंड हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, नॉन एब्स्ट्रैक्ट प्रोग्राम है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास का प्रोग्राम है, और ये इसका आउटपुट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।